नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमांशु छाबड़ा और आप देख रहे हैं अजय एस्ट्रो मनी गुरु। बात करेंगे इस समय हम ताड़ के तेल की। नवंबर के अंत में मलेशिया के ताड़ के तेल का भंडार 4 महीने के निचले स्तर पर आ गया, क्योंकि निर्यात में वृद्धि ने उत्पादन में मामूली वृद्धि की। सोमवार को एक राइटर्स सर्वेक्षण दिखाया गया। दुनिया के दूसरे सबसे बड़े ताड़ के तेल उत्पादक में इन्वेंट्री पिछले महीने से 3.5% नीचे यानी कि 1.77 मिलियन टन देखी गई, जो कि राइटर्स द्वारा सर्वेक्षण किए गए 11 प्लांटर्स, व्यापारियों और विश्लेषकों के औसत अनुमान के अनुसार थी। माइपॉम्स टीपीओ उत्पादन अक्टूबर से 1.74 मिलियन टन तक बढ़ने की संभावना है, जो पिछले साल सितंबर के बाद से सबसे अधिक है, जबकि निर्यात 11.9% से 1.59 मिलियन टन तक बढ़ने का अनुमान था। माइपॉम सीपीओटीटी माइपोम पीओ पाम तेल उत्पादक क्वांटास ऑयल के महाप्रबंधक ली टूंग हुआंग ने कहा कि नवंबर के लिए मजबूत निर्यात और हालिया रिकॉर्ड उच्च कीमतों में दिसंबर के लिए गंतव्य पाइपलाइनों को भरा जा सकता है और गहरा नकारात्मक मार्जिन हो सकता है, जिससे मांग में कमी आ सकती है। मलेशिया के बेंचमार्क कच्चे पाम तेल की कीमतों में इस साल अब तक 32% से अधिक की वृद्धि हुई है, जो 21 अक्टूबर को 5,220 रिंगित प्रति टन के रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गई। आंशिक रूप से महामारी के दौरान श्रम की कमी के कारण, कमजोर उत्पादन के कारण। इसी के साथ ही आपको बता दें, ओमिक्रॉन कोरोना वायरस की मांग को नुकसान पहुंचाने और वैश्विक स्तर पर आर्थिक सुधार को रोकने की चिंताओं ने हाल ही के दिनों में कीमतों पर वजन कम किया है, क्योंकि नए तनाव के फैलने से दुनिया भर में अलार्म का कारण बनता है। इसी के साथ ही ब्रोकर मार्सेलो कल्टरेरा ने कहा कि वायरस में अल्पावधि और मांग और इसी के साथ ही कीमतों को नुकसान पहुंचाने की संभावना नहीं है, यानी कि अल्पावधि में कोई मांग और कीमतों को नुकसान पहुंचाने की अभी ऐसी कोई संभावना नहीं जताई जा रही। संभावित लॉकडाउन और संक्रमणों का आकलन लंबित है। उद्योग के शीर्ष विश्लेषकों ने पिछले सप्ताह कहा कि पाम तेल का उत्पादन 2022 की पहली छमाही तक नरम रहने की संभावना है, जो आने वाले महीनों में कीमतों के लिए कुशन प्रदान करना जारी रखेगा। इसी के साथ ही अगर हम बात करें यहाँ पे पाम के ऑयल की खेती कैसे होती है, तो आपको बता दें कि ताड़ का पेड़ भूमध्य रेखा के इर्द गिर्द ही उगाया जा सकता है। ये सर्द इलाकों में नहीं उगता। अन्य तिलहनों की तुलना में प्रति हेक्टेयर के हिसाब से ताड़ के तेल का उत्पादन प्रति हेक्टेयर 10 से 46 गुना अधिक होता है। इसके अलावा 1 हेक्टेयर की फसल से लगभग 4 टन तेल निकलता है। अगर अब बात करें कि आपको बता दें पाम के तेल की, तो कहीं ना कहीं जो है ये सर्द इलाकों में नहीं उगाया जाता। इसी के साथ ही अगर हम यहाँ पे पाम के तेल की अगर बात करते हैं, तो 1 हेक्टेयर की फसल से लगभग 4 टन जो है वो तेल निकलता है। कुछ आंकड़ों के अनुसार पाम तेल के सर्वकालिक उच्च आयात के कारण सितंबर के दौरान खाद्य तेलों का आयात 63% बढ़कर रिकॉर्ड 16.98 लाख टन हो गया। भारत द्वारा वर्ष 1996 में पाम तेल का आयात शुरू करने के बाद से सितंबर 2021 में 12.62 लाख टन पाम तेल का आयात किया गया, जो किसी एक महीने में किया गया है। सबसे अधिक आयात है अब तक का ये। इसी के साथ ही अगर हम बात करें कि पाम का जो तेल है उसके बारे में अगर बात करें, तो ये कहीं ना कहीं जैसे अभी हमने आपको बताया कि ये सर्द के इलाकों में नहीं उगाया जाता इसका जो पेड़ है, और एक फसल से लगभग 4 टन जो है वो तेल निकलता है। तो वही अगर हम पाम के तेल को अगर मार्केट में लेकर आए और मार्केट में अगर इसकी वैल्यू को अगर दिखाया जाए, तो कहीं ना कहीं पाम के तेल की कीमत और पाम के तेल की जो वर्थ है वो बहुत ज़्यादा है। तो ये हम बात कर रहे थे ताड़ के तेल की। नवंबर के अंत में मलेशिया के ताड़ के तेल का भंडार 4 महीने के निचले स्तर पर आ गया, क्योंकि निर्यात में वृद्धि ने उत्पादन में मामूली वृद्धि की। और वही आपको बता दें, सोमवार को एक राइटर्स सर्वेक्षण दिखाया गया। इसी के साथ ही आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और पल पल के अपडेट अपने तक पहुंचाइए। बेल बटन पर आप टैप करना ना भूलना, ताकि पल पल के अपडेट्स आपको मिलती रहे।